नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते, जय जोहार। मेरा नाम है अरविंद कुमार। मैं अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियो देखकर उसमें कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आप लोगों से जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन्हीं कमेंट्स के बारे में आज बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग कमेंट्स दे रहे हैं, मैं बहुजन राजनीति पर वीडियो बना रहा हूँ। बहुजन राजनीति क्योंकि मैं बहुजन राजनीति का जो एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैं बहुजन राजनीति को समझता हूँ, उस राजनीति को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो आप लोग बोलते हैं वही आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आप लोग कमेंट्स दे रहे हैं मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग हज़ारों वर्षों से एक प्रताड़ित समाज में जीवन जीते आए हैं। हमारे पूर्वज उन्होंने कैसा जीवन बिताया होगा इसका तो एहसास उन्हीं लोगों को होगा। लेकिन हम देखते हैं कि 9000 साल पहले राम का जन्म हुआ, 5000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ और इन दोनों ही के जन्म के काल में हम लोगों को अगर किसी तरीके से अच्छा समझा जाता और हमारी जाति व्यवस्था को अगर ख़त्म कर दिया जाता तो हम इतने प्रताड़ित नहीं हुए होते, हमारे पूर्वजों को प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। और हम जैसा कि आज राम और कृष्ण को बहुत से लोग हमारे समाज से मानते हैं, मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अगर राम और कृष्ण जो कि हम जिनको मानते हैं तो उन्होंने अगर हमें समझा होता, हमारे समाज को समझा होता, हमारे समाज को महत्व दिया होता तो उनके उस काल में जाति व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती और हमारा देश नई नई सोच की तरफ विकसित हुआ होता और आज हमारे देश का जो विकास हो चुका होता। आज भी हम एक विकसित देश में जीवन जी रहे हैं और विकसित देश में जीवन जीने के बाद भी हम एक आज प्रताड़ित स्थिति में हैं। हमारे समाज को आज भी कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह हम लोग खुद हैं, हमारे लोगों की सोच है। हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज से 132 साल पहले बाबा साहब का जन्म हुआ, उन्होंने प्रताड़ना को झेला, वो भी प्रताड़ित हुए और इतने ज़्यादा प्रताड़ित हुए कि वो सहन नहीं कर सके। उन्होंने इस प्रताड़ना को ही आगे मकसद बना लिया कि इस प्रताड़ित जीवन को, इस प्रताड़ित समाज को, इस प्रताड़ित करने वाले बहुत ऐसे लोग, बहुत लोगों को या बहुत प्रताड़ित करने वाली उच्च जातियों को मैं समाप्त करके ही रहूँगा। तो बाबा साहब ने अगर ये प्रण 132 साल पूर्व जन्म लेने के बाद उन्होंने 4 या 5 साल की अवस्था में ही महसूस कर लिया था, तभी हमारे लिए उन्होंने एक ऐसे समाज को निर्माण करने के लिए सोचा। उन्होंने समाज को बदलने के लिए सोचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनका विकास होने लगा, बौद्धिक विकास हुआ, उन्होंने हमारे लिए अनेक ऐसे सुधार करने की कोशिश की, समाज से लड़ाइयाँ की, जिसका आज हम परिणाम देखते हैं। उसी क्रम में बाबा साहब के बाद अगर हमारे देश में राजनीति को समझा, हमारे समाज को समझा तो माननीय कांशीराम जी ने समझा था। कांशीराम जी ने 1970 के इतिहास दशक में ये राजनीति को लेकर आए और उन्होंने अपने अच्छे खासे कैरियर को ख़त्म कर दिया। वो एक DRDO में जॉब करने वाले व्यक्ति, उन्होंने अपना एक सरकारी नौकरी का पद त्याग कर
हम बहुजनों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर घर से निकल गए। उन्होंने अपने आप को हम जनता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर बहुजनों की राजनीति का मिशन बढ़ाने का कार्य किया। दिन प्रतिदिन वो साइकिल से घूमे, पैदल चले और एक एक घर जाकर, एक एक गांव जाकर, एक एक राज्य जाकर देश में राजनीति को जगाने का कार्य किया। आज उन्हीं के क्रम में बहन मायावती जी, जो कि राजनीति को आगे बढ़ाती हुई हमारे समाज के लिए कार्य करती रहीं, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। उन्होंने लगभग हम माने तो जो भी कार्य किए हमारे समाज के लिए किए, उसी का परिणाम है कि उन्होंने जो सुधार किए, सुधारों की वजह से आज हम लोग ठीक ठाक से बोल पा रहे हैं, आज़ादी से रह पा रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उन्हें मान सम्मान जो मिल रहा है उनकी बदौलत मिल रहा है। आज हमारे समाज के भाई चंद्रशेखर जी अगर बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमारे बाबा साहब कांशीराम जी और बहन मायावती जी हैं। उन्हीं लोगों के प्रयास के कारण हमारे चंद्रशेखर भाई जो बोल रहे हैं। तो मैं अपने समाज को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहन मायावती जी ने 1995 में एक राजनीति में एंट्री कर दी और एक मुख्यमंत्री पद संभाला। उस देश में, जिस देश में दलितों को, अछूतों को, बहुजनों को रहने का, जीने का, खाने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सारे अधिकार उन्होंने दिलाने एक एक करके शुरू कर दिए। और पहली बार उन्होंने गठजोड़ की राजनीति करके मुख्यमंत्री बनी। उसी क्रम में उन्होंने राजनीति को समझा और समझकर उन्होंने 1995 में गठजोड़ कर सरकार बनाई। वो सरकार बहुत कम समय के लिए, कुल 4 महीने के लिए चल पाई। दूसरी बार 1997 में सरकार बनाई, वो 6 महीने के लिए चली। तीसरी बार जो सरकार बनी 2002 में 2003 तक रही, 1 साल 18 महीने। उसके बाद चौथा जो शासनकाल रहा 2007 का, 2007 से 2012 का 5 साल रहा। अच्छा शासन दिया, जिसको हम बहुजन ही नहीं, उच्च वर्गीय समाज के लोग भी इसको जानते हैं, समझते हैं। लेकिन उनके शासन को पसंद तो किया, लेकिन उनके शासन को महत्व नहीं दिया। वो महत्व इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि जाति व्यवस्थाएं हमारे ऊपर बहुत अधिक हावी हैं। आज हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समाज में निकलकर बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वजह हमारी बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने समाज में हमें अधिकार, हमारा शासन दिलाकर हमें अच्छा जीवन जीने लायक बनाया था। आज हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो उसका महत्व भी हमारे बाबा साहब कांशीराम जी और उसके बाद बहन मायावती जी को जाता है। आज हमारे भाई चंद्रशेखर जी अगर लड़ रहे हैं, समाज में निकलकर समाज के लिए बात कर रहे हैं, तो उसका श्रेय भी बहन मायावती जी को, कांशीराम जी को और बाबा साहब को जाता है। लेकिन अगर हमारे बहुजनों की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी होती तो आप महसूस कर सकते हैं कि क्या चंद्रशेखर भाई आज इस तरीके से
समाज में निकल कर बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्या राजनीति कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। उन्हें कोई निकलने नहीं देता, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं देता। अगर हमारी बहन मायावती उत्तर प्रदेश में शासन करके और उन्होंने शासन व्यवस्थाओं में अगर बदलाव नहीं किया होता तो हम आज भी इस तरीके से बोलने के हकदार नहीं होते। तो हमें बहन मायावती जी का जो है शुक्रिया भी करना चाहिए, जो उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं की। उनके जीवन में बहुत सारे कार्य किए गए, शिक्षा के कार्य, हमारे महापुरुषों को आगे लाने का कार्य किया गया, हमारे इतिहास को बताने का कार्य किया गया और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अनेक योजनाएं बनी। उसके साथ साथ उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया। जो भी योजनाएं बनाई वो सभी समाज को समान रूप से दी, लेकिन सर्व समाज उनके महत्व को नहीं समझता क्योंकि जाति व्यवस्था में लिप्त है। आज हमें समझने की ज़रूरत है। आज भाई हमारे चंद्रशेखर जी को समझने की ज़रूरत है कि ये चुनाव एमपी के चुनाव होने हैं। अगर भाई इस चीज़ को समझेंगे तो बहन मायावती जी के साथ वो पहुंचेंगे। जैसे कि अभी तक सुनने में आया था कि आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य ये कहते हैं कि चंद्रशेखर जी बहन जी के पास कई बार गए लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। लेकिन जैसे कि हम लोग बात करते हैं बहुजन समाज के नेताओं से, वो आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर भाई चंद्रशेखर जी मिलने की लिए अगर इच्छा जताएंगे, वो चाहेंगे कि अच्छी राजनीति हमारे उत्तर प्रदेश में हो, हम बहुजन एक हो जाएं और एक होकर ये एमपी के चुनाव जीतकर हमारे एक बहुजन नेता के रूप में बहुजन प्रधानमंत्री दिया जाए। तो उसके लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें अलग अलग नहीं बंटने की ज़रूरत है। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं, बहुत सारी पार्टियां होकर हमारे वोट बैंक को बांट रही हैं, जिससे हम कभी जीत नहीं सकते। हमारा कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसका जीता जागता अभी उदाहरण है कि 26 पार्टियों ने मिलकर अभी 3 बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन बहन मायावती को निमंत्रण नहीं भेजा। और बहन मायावती जी उस ग्रुप में शामिल कैसे हो सकती थीं जिस ग्रुप ने उन्हें सम्मान नहीं दिया? अगर सम्मान दिया होता तो उनका निमंत्रण भेजा होता। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि हमारे बहुजनों की एक मुखिया जो आज वर्चस्व में है और उनसे ज़्यादा कोई भी राजनीति का अभी जानकार नहीं समझ सकते, हम उनसे ज़्यादा योग्य नहीं मान सकते, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर हमारे समाज के नए नए बच्चे, नए नए नेता अपने आप को निकाल कर लेके आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी नेता गिरी को अपने समाज के लिए करें तो बहुत अच्छा है, जिससे हमारा समाज फ़ायदे में आए। हम अगर समाज को उठाना चाहते हैं, हम अगर हमारे समाज को हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हमारे समाज को एकजुट करने की ज़रूरत है। हमें हमारे समाज को एक बंधन में बांधना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पूरे समाज से, पूरे समाज में जो लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैं बहन मायावती जी का जो है समर्थन कर रहा हूँ या मैं चंद्रशेखर जी का कर रहा हूँ, मैं समर्थन बहुजनों का कर रहा हूँ। मैं बहुजनों की सरकार बनाने का समर्थक हूँ, चाहे किसी के भी पक्ष में बने। लेकिन
मैं यही चाहता हूँ कि बहुजन नेता बहन मायावती जी, जो आज के समय 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनका अनुभव है, उनका शासनकाल रहा है, वो किसी और का नहीं है। अगर उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति अगर चुन के आता है तो शायद हमारे लिए उस हिसाब से अनुभव पूर्वक कार्य ना कर पाए। अगर किसी तरीके से हम अगर एकजुट ना होकर अलग अलग बिखरे रहेंगे और हम अन्य पार्टियों के साथ समर्थन में खड़े रहेंगे तो हमारा कभी भी नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हमारा कभी भी शासन नहीं आ सकता, हम कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। हमें सत्ता में आने के लिए हमें हमारे समाज को एकजुट करना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। तो मैं तो अपने समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए समाज के द्वारा समाज के मुख्य व्यक्तियों को परिचय में आप लोगों के लेके आता हूँ, उनके विचार आप लोगों के सामने रखता हूँ और उन्हीं विचारों के माध्यम से मैंने आपके सामने अपने विचार भी रखे। तो मैं अपने उस देश के वासियों से, अपने उन बहुजन नेताओं से, अपने उन बहुजन समाज से, SC ST OBC समाज से ये गुजारिश करता हूँ, एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक पार्टी के नीचे आ जाएं, एक झंडे के नीचे आ जाएं, जिससे हम बहुजनों की सरकार बन जाए, हम बहुजनों के एक प्रधानमंत्री बने। क्योंकि पूरे देश में जो भी कार्य करने का अधिकार होता है प्रधानमंत्री को होता है। जैसा कि अभी आप सरकार को देख रहे हैं, अभी वर्तमान में सरकार है, वो सारे कार्य मनमानी कर रही है, किसी की नहीं सुन रही है। उसका कारण है क्योंकि अभी वो सरकार उच्च वर्गों की सरकार है, मनुवादी सरकार है, मनु व्यवस्था में उस सरकार को लाना चाहती है। हमारे ऊपर जो है मनु का संविधान थोपना चाहती है, आए दिन संविधान में परिवर्तन करती आई है और सरकार में आने से पूर्व ही वह सरकार विरोध करती आई है संविधान का, भारतीय संविधान का, जो कि अथक प्रयासों से बाबा साहब के अनुभवों के द्वारा उसको बनाकर प्रस्तुत किया गया था। तो मैं अभी भी आप लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाएं, एक गंदी राजनीति ना करें, अलग अलग पार्टियों में ना बटें, एक पार्टी के साथ आ जाएं, तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। जब हमारा प्रधानमंत्री होगा तभी हमारा शासन होगा, तभी सत्ता हमारे हाथ में आएगी और तभी हम अपने हक अधिकार के लिए मांग कर सकेंगे। हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारे लिए जो अब तक कोई कार्य नहीं किए गए हैं उन कार्यों को करने का प्रयास कर पाएंगे, जिससे हमें हमारे अधिकार मिल सकें। हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार जनता के हितैषी तो बनती है, लेकिन आप समाज में निकल कर जाएं, कहीं भी निकल कर जाएं, बीजेपी कार्यालयों को देखें, क्या अगर किसी कार्यालय पर भारत का झंडा अगर किसी कार्यालय पर आपको मिलता है तब ये माने कि ये वर्तमान सरकार हम बहुजनों की हितैषी है, वरना ये सरकार हमारे देश की विरोधी सरकार है। ये सरकार विरोधाभास रखती है। ये सरकार अगर हमारे झंडे का सम्मान नहीं कर सकती तो हमारे लिए सम्मान नहीं दे सकती, हमें सम्मान का जीवन नहीं दे सकती, हमें तोड़ने की व्यवस्था कर रही है। तो हम इस बात को समझें, इस बात को महत्व दें कि अभी जो सरकार है वो मनुवादी सरकार है। वो अगर आप लोग नहीं समझे, आपस में एक दूसरे का विरोधाभास करते रहे, बटे रहे, अलग अलग चुनाव व्यवस्था में लगे रहे और भाई चंद्रशेखर जी दूसरी पार्टियों का समर्थन करते रहे, तो निश्चित बात है हमारा 50% वोट तो बटता ही है और वो 50% वोट चंद्रशेखर जी के द्वारा दूसरी पार्टियों को जाएगा
और 50% वोट बहन मायावती जी को जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो हम लोग फिर सत्ता से दूर हो जाएंगे। 2024 का अभी हमारे पास मौका है। पूरा समाज अभी जागरूक हो रहा है, समाज समझ रहा है कि हमें हमारे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, हमें हमारे शासन सत्ता की ज़रूरत है, शासन सत्ता में बहन मायावती को वापसी करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी शासन सत्ता अच्छी चल सके। मैं भाई का विरोध नहीं करता, भाई को बहन जी से मिलके ये बैठ के बात करनी चाहिए। चाहे बहन जी अभी एमपी के चुनाव में उन्हें किसी तरीके का समर्थन करने से इनकार भी अगर कर देती हैं, तो उस स्थिति में भी हमें हमारी सत्ता को पाने के लिए एकजुट होना ज़रूरी है। अलग अलग पार्टियों में चुनाव लड़ने के लिए तो 2024 के बाद हम अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। हम विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। हम अपने समाज के लिए एकजुट होने के लिए एकजुट होकर समाज की सत्ता को वापसी करने में हम तभी कामयाब होंगे जब हम इस राजनीति को समझ पाएंगे। तो मैं आप लोगों से पुनः ये विनती करता हूँ कि एकजुट हो जाएं। मैं SC ST OBC के केवल वोट की बात कर रहा हूँ। मैं भाई अखिलेश जी से भी यही गुजारिश करता हूँ कि अखिलेश जी जो कि समझते हैं बहन मायावती जी योग्य महिला हैं, और अभी तक ना तो हमारा कोई प्रधानमंत्री बना, हमारे समाज का कोई व्यक्ति, और एक प्रधानमंत्री के रूप में अगर एक महिला को हम शासन करने के लिए देंगे तो हमारी महिला शक्ति सशक्त होगी। हमारी महिलाएं हमारे समाज के वंचित वर्ग को आगे लाने का कार्य करेंगी। किसी भी परिवार की महिला ही मुख्य होती है जो परिवार को आगे लाने का कार्य करती है। महिला ही परिवार को सिखाती है, महिला ही मुख्य होती हैं। महिला समाज को उत्तम बना सकती है और महिला ही समाज को बिगाड़ सकती हैं। तो एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती जी का समर्थन करें। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि बहन मायावती जी आपके साथ आएं, तो जब आप लोग सब समझते हैं, अन्य पार्टियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अन्य पार्टियां ये बात समझती हैं कि बहन जी की सहमति के बिना, बहन जी को साथ लिए बिना हम देश का बहुजन प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त कर सकते, तो बहन जी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुजनों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो बहुजन के प्रधानमंत्री के रूप में बहन जी का नाम आगे करने में उन्हें क्या दिक्कत है? अगर वो बहन जी का नाम आज के दिन अगर घोषित कर देंगे तो आज ही बहन जी उनके साथ समर्थन में खड़ी हो जाएंगी। जो पार्टियां कहती हैं कि बहन जी बहुजन राजनीति के विरोधी हैं, वो उन गुट में शामिल नहीं हो रही हैं, तो वो गुट को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम बहुजन नेता को गुट में शामिल कर रहे हैं तो अब तक कोई बहुजन नेता प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बनाए, तो उस बहुजन नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इसके लिए बहुजन नेता का समर्थन अगर चाहिए तो बहुजन नेता को प्रधानमंत्री का पद अभी से सुशोभित करने के लिए उनका नाम आगे लेके आइए, जिससे वो पूरी तरीके से समर्थन में आएँ। और अभी हमारे पास 10 महीने के करीब का समय है। 10 महीने का समय बहुत बड़ा नहीं होता, एकजुट होने में 10 महीने का समय कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर उन अन्य पार्टियों से कहूँगा कि अगर आप लोगों को सत्ता परिवर्तन चाहिए, अगर मनुवादी सरकार को हटाना है और एक उत्तम शासन व्यवस्था लागू करनी है, तो बहन मायावती का नाम आगे लेके आएँ। बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद सुशोभित करने के लिए उनको
अपनी तरीके से अपनी सभी पार्टियों से उन्हें सहमति दिलाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनें, समझें और जितना हो सके अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुजन के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए उसे शेयर भी करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, नमस्कार।